नमस्कार, मैं हूं अनिंद कुमार। हमारे YouTube चैनल हिंदी भाषी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले कई दिनों से YouTube पे हमारा क्लासेस चल रहा है। इसी कड़ी में इसके पहले की वीडियो में हमने आपको दिखाया कक्षा 10 के क्षितिज पुस्तक के काव्यखंड के अंतर्गत दूसरा अध्याय का तुलसीदास का पद। तुलसीदास का एक पद है यहाँ पे जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके पहले की वीडियो में मैंने प्रथम पद के बारे में बताया, तुलसीदास के जीवन चरित्र के बारे में बताया, जीवन परिचय दिया आपको। आज जो हम बात करने वाले हैं वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पद संख्या 2 और 3। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो रचना है वो अवधी भाषा में लिखी गई है और अवध की आसपास बोले जाने वाली बोली थी, जिसे भाषा बनाने में तुलसीदास का सर्वोत्तम योगदान है, विशेष महत्व है। आज यदि हम बात करते हैं दूसरे पद की, तो आप जो देख रहे हैं अवधी भाषा में लिखी गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चौपाइयों के बीच में एक दोहा दिया गया है। यहाँ चौपाइयों के बीच में एक दोहा दिया गया है। ये जो पंक्ति है वो दोहा में रचित है और यहाँ भी जो पंक्ति रची है वो दोहा में रचित हुई है। तो चौपाइयों के बीच में जब दोहा इस तरीके का रचना होती है तो इसे कहते हैं कड़वक शैली। वैसे मैं आपको बता दूं कि रामचरितमानस कड़वक शैली में ही लिखी गई, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाइयों के बीच में दोहे का इस्तेमाल किया है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग करें, समझने का प्रयास करें। इसके पहले हम आपको पुनर्स्मरण करा देते हैं कि जब राम धनुष टूटता, राम ने धनुष को तोड़ा, शिव के धनुष को तोड़ते हैं, तब परशुराम वहां पे क्रोधित होकर पहुंचते हैं और वो पूछते हैं कि जो किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए, समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। इस पे लक्ष्मण बहुत ही चुटकीले अंदाज में यूं कहें कि परशुराम की गुस्से को और बढ़ाने के लिए वो मुस्काते हैं और मुस्कान भरी बातें, ऐसे बातें करते हैं जिससे परशुराम की गुस्सा और बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी गुस्सा और थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जो लखन की उक्ति है, जो लक्ष्मण की बातें हैं, उसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है, यानी कि उनको और क्रोधित करने का काम कर रहा है। यहाँ दूसरे पद की शुरुआत यही से होती है कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। वो आगे के पंक्तियों में कहते हैं लक्ष्मण कि लखन कहा हसी हमरे जाना। लखन हंसकर कहते हैं कि हे मुनि, हे नाथ, हमने तो ये जाना था, हमने तो जाना सुनहु देव सब धनुष समाना, हमने सारे धनुष को एक समान ही जाना है। अभी तक हमारे जो ज्ञान है, हमारे जो विवेक है, अभी तक मैंने यही समझा था कि सारे धनुष एक हैं। तो लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हमने तो यही जाना था कि सभी धनुष क्या है, एक समान है। दूसरी पंक्तियों में कि का क्षति लाभ जानु धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति, क्या क्षति हो गई, यानी कि लाभ और हानि, क्या लाभ और हानि हो गई इस धनु को तोड़ने से। धनु तोड़े यानी इस धनुष को तोड़ने से। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो सिर्फ नया जान करके इसे देखा था, नया जान करके इसे छुआ था। यहाँ पे जो नयन शब्द है, नयन शब्द का मतलब नेत्र नहीं समझ लीजिएगा, बल्कि नयन जो अवधी भाषा में है वो नयन का मतलब नया। तो यहाँ पे तुलसीदास कहते हैं कि लिखते हैं कि देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण कहते हैं कि इसने तो भगवान श्री राम नया जान करके देखा था, नया जान करके छुआ था। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, मुनि बिन काज करियु कतरोसु। कहते छुअत टूट रघुपति ना दोषु, राम के छुअते मात्र से ही यह धनुष टूट गया। तो छुअत टूट रघुपति ना दोषु, इसमें रघुपति का क्या दोष, राम का क्या दोष, राम के छूते ही यदि धनुष टूट गया। मुनि बिन काज करिए कतरोसु, आप तो बिना कारण ही रोष कर रहे हैं, रोष मतलब गुस्सा। तो कहते हैं कि मुनि बिन काज, बिना कारण के ही आप करिए मतलब कर रहे हैं गुस्सा।
तो राम ने इसे नया धनुष देख करके छुआ था और छूटते ही यह धनुष टूट गया। इसमें राम का कोई दोष नहीं है, आप अकारण ही इसका गुस्सा कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुन ही सुभाव न मोरा। कहते हैं कि बोले चिते, चिते मतलब देखना, ध्यान देना। तो बोले चिते परसु की ओरा, यहाँ पे परशुराम जो है अपने कुठारों की ओर देखते हुए, अपने फरसे की ओर देखते हुए वो कहते हैं कि बोले चिते परसु की ओरा, परसु की ओर देखते हुए बोलते हैं रे सठ सुन ही सुभाव न मोरा। रे सठ, सठ मतलब मूर्ख, कि रे सठ यानी कि हे मूर्ख, तुम्हें सुने ही सुभाव न मोरा, क्या तुमने नहीं सुना ना? सुभाव न मोरा, सुभाव मतलब स्वभाव, क्या मेरे व्यवहार के बारे में, क्या मेरे स्वभाव के बारे में तुमने नहीं सुना? अभी अगली पंक्ति में कहते हैं कि बालक बोली बधाओ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। कहते हैं बालक बोली बधाओ नहीं तोई, अब तक तुम्हें मैं बालक समझकर बध नहीं किया। तो बालक बोली बधो नहीं तो ही, अभी तक तुमको बध नहीं किया क्योंकि तुम बालक हो, तुम्हें बालक जानकर तुम्हारा बध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, जाने, जाने ही मतलब जानना, मोही मतलब मुझे। तो केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम सिर्फ मुझे मुनि समझ रहे हो, तुम सिर्फ मुझे साधु समझ रहे हो, मुनि समझ रहे हो, और मैंने तो अभी तक तुम्हारा वध इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम एक बालक हो, बालक समझ करके अभी तक वध नहीं किया। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूं, मतलब ब्रह्म का आचरण करने वाला हूं, ब्रह्मचारी हूं। तो बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही का मतलब क्रोधी। तो कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूं और अति क्रोधी हूं, बहुत ही ज्यादा क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित अर्थात यह पूरा संसार जानता है, पूरा जग जानता है कि क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूं? द्रोही हूं, उसका दुश्मन हूं, क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला हूं। तो विश्व विदित पूरा संसार जानता है क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही दे वही दिन्नी। कहते भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, अपने इस भुजा बल से, अपने इस भुजा बल से भूमि भूप बिनु किन्ही, भूप मतलब राजा, कितने सारे क्षत्रियों को, राजाओं को हमने भूमि विहीन कर दिया है। अपने इस बाहुबल से, अपने इस भुजा से हमने कितने क्षत्रियों को कई बार ना धरती विहीन कर दिया है, भूमि विहीन कर दिया है। और उस भूमि को विपुल बार, विपुल का मतलब बहुत बार, कई बार, तो विपुल बार महिदेव ही दिन्नी, महिदेव का मतलब यहाँ पे ब्राह्मण। तो विपुल बार महिदेव ही दिन्नी, मैंने उस भूमि को कई बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। अगली पंक्ति में वो कहते हैं कि सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुमारा। कहते हैं कि सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुमारा। इस पंक्ति की व्याख्या हम विपरीत दिशा से करेंगे कि महिप कुमार अर्थात राजकुमार, यानी राजा का पुत्र। हे राजा के पुत्र, बिलो कहू मतलब देखो, परसु यानी कि मेरे इस फरसे को देखो, हे राजकुमार मेरे इस फरसे को देखो। इसी फरसे ने सहस बाहुभुज, यानी सहस बाहु, मैंने कहा था इसकी पंक्तियों में, इसके पहले के पद में कि सहस बाहु परशुराम का प्रबल शत्रु था, परम शत्रु था। तो इसलिए वो कहते हैं कि मेरे इस परसे को हे राजकुमार देखो, इसी परसे से मैंने सहस बाहु के भुजे को काटा है, छेद निहारा, छेद निहारा मतलब उसका खंडन किया है, काटा है। तो कहते हैं कि मेरे इस परसे को देखो, हे राजकुमार मेरे इस परसे को देखो, इसी फरसे ने सहस बाहु के भुजा को काट डाला है। मात पिता ही जन सोच बस, करसी महिप किशोर।
गंधर्व में अबरक दलन परशु मोर अति घोर। कहते हैं कि मात पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। कहते हैं कि माता पिता को जनी सोच बस, क्यों जानबूझकर अपनी माता पिता को संकट में डालता है, क्यों बिना सोचे विचारे अपनी माता पिता को संकट में डालता है। करसी महिष किशोर, महिष किशोर मतलब राजा का बेटा, अर्थात हे राजकुमार तुम अपनी माता पिता को बिना सोचे क्यों संकट में डालना चाहता है। गंधर्वन के अब्रक बलन परशु भोर अति घोर। कहते हैं गंधर्व मतलब गर्भ में रह पलने वाला बच्चा। तो कहते हैं कि गंधर्व के अब्रक बलन परशु भोर, परशु मोर अति घोर, यानी कि मेरे परशु का तेज इतना है, मेरा परशु इतना घातक है, कुठार इतना घातक है कि दलन कर देता है, मतलब उसको नष्ट करता है। किसको? तो जो गर्भ में पलने वाला बालक है, जो गर्भ में पलने वाला बालक है, शिशु है, उसको भी मेरा परसा नहीं छोड़ता। वैसे क्षत्रिय जो गर्भ में पल रहा है उसका भी नष्ट कर देता है हमारा यह परसा। अगली जो पद है वो इस तरीके से है कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभटमानी। बिहसी मतलब बिहस करके, हंस करके, हंस करके। तो बिहसी लखन बोले मृदुबानी, इस पर परशुराम के इस वचनों पर लक्ष्मण है ना वो बिहस करके यानी कि हंस करके मृदु वाणी, वो मीठे स्वर में बोलते हैं, उपहास भरे अंदाज में बोलते हैं, उपहास भरे स्वर में बोलते हैं कि अहो मुनि महाभटमानी, मैंने तो आपको महाविद्वान माना था, महाज्ञानी माना था, महावीर माना था। इस तरीके के कई सारे अर्थ लगाए जा सकते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। पुनि पुनि, पुनि पुनि का मतलब बार बार, पुनि मतलब बार बार। तो पुनि पुनि मोहि, मोहि मतलब मुझे, देखाव कुठारू दिखाते हैं कुठार। तो कहते हैं कि पुनि पुनि मुझे बार बार ये कुठारू क्यों दिखा रहे हैं, ये कुठारू मुझे बार बार दिखाकर ऐसा लगता है मानो चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, ऐसा लगता है कि आप बार बार मुझे ये कुठारू दिखाकर आप चाहते हैं कि उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप फूक करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। आप बार बार मुझे फरसा ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आप फूक करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुहर बतिया को नहीं ते तरजनी देखी मर जाई। यहाँ पे जो लक्ष्मण है उनका जो उपहास भरा अंदाज है वो गुस्से में बदलता है और फिर अंतिम पंक्तियों में वो कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को हुनाही ते तर्जनी देखी मर जाई। यहाँ मतलब यहाँ कुम्हड़ बतिया मतलब डरपोक, कायर। तो यहाँ कुम्हड़ बतिया कौन आई? वो कहते हैं कि इस सभा में यहाँ पर कोई भी डरपोक नहीं है, कोई भी कायर नहीं है। ते तर्जनी देखी मर जाई, जो आपको तर्जनी, तर्जनी कहते हैं अंगूठे के बगल वाले उंगली को, हाथ के एक उंगली को। तो परशुराम जब उंगली दिखा करके बोलते हैं तो उस पर लखन का जो प्रतिक्रिया है वो कहते हैं ते तर्जनी देखी मर जाई, अर्थात इस सभा में कोई डरपोक नहीं है, कोई कायर नहीं है जो आपकी तर्जनी यानी उंगली को देख करके डर जाए। देखी कुठार सरासर बाना मैं कछुकाहा सहित अभिमाना। कहते हैं देखी कुठार सरासर बाना, सरासर मतलब धनुष। कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैंने तो आपका ये धनुष बाण देखकर, कुठारू मतलब फरसा, उनकी फरसा, कहते हैं कि मैंने तो फरसा, धनुष और बाण को देखकर मैं कहूँ कहा सहित अभिमाना, मैं तो आप पर अभी तक गर्व कर रहा था और जो कुछ भी आपके प्रशंसा में मैंने बातें कही, जो कुछ भी आपके संबंध में बातें कही, मैं गर्व महसूस कर रहा था क्योंकि आपके हाथ में फरसा है, धनुष है, बाण है। इन सब चीजों को देखकर मैं गर्व महसूस कर रहा था और गौरवान्वित होकर के ही आपसे बात कर रहा था।
भृगुकुल सूति समुझी जनेऊ बिलोकी, मैं समझ गया कि आप भृगुकुल सुत ब्राह्मण हैं, क्योंकि मैंने देखा बिलोकी जनेऊ बिलोकी, मैं समझी मतलब समझ गया, मैं आपके जनेऊ को देख करके समझ गया कि आप कोई भृगुकुल सुत हैं, आप कोई भृगुकुल की ब्राह्मण हैं। तो समझी बिलोकी देख करके, आपके जनेऊ को देख करके, जो कछु कहूं सहो रिस रोकी, और इसीलिए चूंकि आप एक ब्राह्मण हैं, मैंने आपके जनेऊ को देखकर समझ गया कि आप एक ब्राह्मण हैं, और इसीलिए आपने जो कुछ भी कहते गया वो सब कुछ है ना, जो कछु कहूं जो कुछ भी आपने कहा सहो रिस रोकी, मैंने सहा, मैंने सहन किया, रिस रोकी मतलब अपने क्रोध को रोक करके, अपने गुस्से को रोक करके, रिस मतलब क्रोध। तो आपने जो कुछ भी अभी तक कहा मैंने सिर्फ इसलिए सहता रहा क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं, और यह मैंने तब समझा जब मैंने आपके जनेऊ को देखा। सूर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल यहाँ पर न सुराई, कहते कि सूर महिसूर और हरिजन, सूर मतलब देवता, महिसूर मतलब ब्राह्मण, और हरिजन मतलब ईश्वर का भक्त। कहते हैं कि देवता ब्राह्मण और ये देव भक्त और गाय, गाय मतलब गाय। कहते हैं कि देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गाय, हमरे कुल यहाँ पर न सुराई, इन सब पर वीरता दिखाई नहीं जाती है। सुराई मतलब वीरता दिखा, तो हमरे कुल यानी हमारे खानदान में, हमारे कुल में इन सब लोगों पर वीरता दिखाई नहीं जाती है। अर्थात ये कि वैसे लोग जो देवता हैं, भक्त हैं, ब्राह्मण है या फिर गाय है, तो ऐसे चीजों पर हमारे कुल में वीरता दिखाई नहीं जाती है। बधे पाप अपकीर तिहारे, मारत पाप पर ये तुम्हारे। कहते हैं बधे, बधे मतलब वध करना। यदि हम लोग इसको मारते हैं, इन लोगों को मारते हैं, वध करते हैं, तो पाप अपकीर तिहारे, हमें पाप लगता है, हमारा जो मान है वो अपकीर्ति, मेरा अपकीर्ति बढ़ता है, मेरा अपमान होता है, मुझे पाप लगता है जब इन सब चीजों को हम मारते हैं। मारत पाप पर ये तुम्हारे, सो हे ब्राह्मण, इसीलिए हमने आपको नहीं मारा क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, और आपको मारने से हमें क्या लगेगा? पाप लगेगा। क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं इसीलिए अभी तक हमने आपका वध नहीं किया, क्योंकि आपको मारने से हमें पाप लगेगा। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। कहते हैं कोटि कलिस, कोटि मतलब करोड़ों यानी बहुत सारा, तो कोटि कुलिस, कुलिस मतलब कठोर, कुलिस मतलब कठोर, तो कुलिस कठोर समवचन तुम्हारा, तुम्हारा यानी हे मुनि आपका जो वचन है, वचन मतलब वचन है, तो आपका जो वचन है वो करोड़ों कठोर वचनों के समान है, यानी आपका वचन बहुत ही कठोर है, बहुत ज्यादा कठोर है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आप तो व्यर्थ में धारण करते हैं, यानी कि पास रखते हैं, धरते हैं, धनु बाण कुठारा, धनुष और बाण और फरसे को आप व्यर्थ ही रखते हैं, क्योंकि आपका वचन ही इतना कठोर है, तो वचन से ही काम चल जाता है, आपको धनुष बाण और कुठार रखने की आवश्यकता नहीं है। अगली जो पद की पंक्ति के लास्ट में एक दोहा दिया गया है कि जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमु महामुनिधीर, सुनि सरोस भृगुकुल बस मुनि, बोले गिरा गंभीर। कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहेऊ, हे मुनि आपने जो कुछ भी हमने गलती पाया या देखा, जो कुछ भी हमने अनुचित कहा है ना, क्षमहु, उसे क्षमा करें। इतना कहने के बाद लक्ष्मण जो है
वो क्षमा याचना भी मांग लेते हैं कि ठीक है, हमने अनाप शनाप बहुत सारी बातें कह दिया, इतना के बावजूद यदि कुछ हम में कमी लगा हो आपको, या फिर हमने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हमें क्षमा करें। क्षमगु महामुनि धीर, हे महामुनि मुझे क्या करें, क्षमा करें। धैर्य पूर्वक, धीर मतलब धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करें। सूनि सरोस, सरोस का मतलब रोष के साथ। आमतौर पे हिंदी भाषा में स जो शब्द जो है वो सकारात्मकता के लिए आती है, साथ के लिए आती है। तो सूनि सरोस अर्थात रोष के साथ, क्रोध के साथ। तो इस वचन को सुनकर सरोष हो जाते हैं, यानी एक बार फिर क्रोधित हो जाते हैं परशुराम। सूनि सरोष भृगुकुल बसमणि, वंशमणि कहते हैं कि सूनि सरोष भृगुकुल वंशमणि, वंशमणि का मतलब, भृगुकुल वंशमणि का मतलब परशुराम। यानी कि लक्ष्मण के इन बातों को सुनकर एक बार फिर से परशुराम जो है वो क्रोधित हो जाते हैं। बोले गिरा गंभीर, और वो गंभीर मुद्रा में आकर फिर से एक, है ना, फिर से वो बोलना चाहते हैं। और इसके जो परशुराम का संवाद है वो आगे के पद में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इंतजार करिए। धन्यवाद। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अवधी भाषा का जो प्रयोग किया गया है, जितने सारे शब्द हैं उसमें अवधी भाषा में ऊकार, ओकार, ऊकार और ईकार, सॉरी ऊकार और ईकार की मात्रा ज्यादातर आपको अवधी भाषा में मिलेगा। ऊकार की बहुलता है अवधी भाषा में, इसलिए समझने के लिए आप देख सकते हैं कि बहुत सारे, जैसे कुठारू, कुठार को कहा दिया कुठारू, तो ऐसे समझिएगा तो आपको बेहद आसान हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास के इस पद को समझने में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए लगातार जुड़ने के लिए, क्योंकि इसी क्रम में हम एक एक पद की व्याख्या आप तक लाते रहेंगे। आपका पाठ्यक्रम, चूंकि संकट का दौर है, हमारा पाठ्यक्रम बाधित है, हम स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारे पास संसाधन की कमी है, हमारे पास किताबें नहीं है। तो ऐसे अभाव में, है ना, आपकी समस्या को समझते हुए हमने किताब से बोर्ड पर लिख करके समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और इसी कड़ी में हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।